अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। जो गिवन सेट्स दिए गए सेट्स होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर z को बिलोंग कर रहा है। x जो है वो -5 से बड़े नंबर्स हैं और 5 तक के नंबर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं -5 और 5 के दरमियान जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये उनका सेट है। यही हम इसकी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म इस तरह से लिखी जाएगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p से मुराद यहाँ पे प्राइम नंबर्स का सेट है। एंड x इज लेस देन 12, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, हम जानते हैं कि 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल E। कैपिटल E जो है वो इवन नंबर्स का सेट है। एंड x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। तो 4 और 6 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं हमने वो बताने हैं। तो ज़रा बताइए इनके दरमियान कौन से इवन नंबर्स हैं। कोई इवन नंबर नहीं है इसमें, इनके दरमियान सिर्फ 5 है जो कि ऑड नंबर होता है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। तो टेबुलर फॉर्म इसकी एम्प्टी सेट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू O। O से मुराद ऑड नंबर्स। एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड लेस आर इक्वल्स टू 7। मतलब 5 से लेके 7 तक जितने ऑड नंबर हैं, 5 और 7 भी इंक्लूडेड हैं, इस इक्वल से नजर आ रहा है, शो हो रहा है। ठीक हो गया। 5 और 6 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 5 और 7 तो है। ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, फ्रॉम 5 to 7। सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 7। 5 से लेके 7 तक जितने ऑड नंबर्स हैं, टेबुलर फॉर्म में वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो वो दो नंबर्स हैं 5 एंड 7। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है इस सेट की, और ये फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव। वैसे ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसके अलावा अगर नेक्स्ट पार्ट में मैं 10th पार्ट की बात करने लगा हूं, 10th पार्ट में यहां पे इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 एंड लेस देन 7। ठीक है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है, 6 तो है ही इवन, वो तो इसमें आएगा ही नहीं, इसलिए सिर्फ 5 इंक्लूडेड होगा इसमें। ठीक है। इसके बाद है 11th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट जो इसको सेटिस्फाई करे। तो आपने गौर करनी है, यहाँ पे x + 4 = 0। हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x = -4 आता है। तो x -4 जब आएगा तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
हाँ, अगर इंटीजर्स की बात होती तो फिर ये -4 इंक्लूडेड होता। तो टेबुलर फॉर्म इसकी मैं पहले लिख रहा हूं और ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसी की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। हमने कहा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग x + 4 = 0। ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो इसमें मौजूद हैं, लेकिन वो कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 12th पार्ट है। 12th पार्ट में कहता है कि ऐसे x मौजूद हैं जो Q को बिलोंग करे, रैशनल नंबर्स को बिलोंग करे, और कंडीशन क्या है, x² = 2। तो यहां से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट करें दोनों साइड्स का, यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ±√2। लेकिन यहां पे तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, ऐसा कोई डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन ऊपर उसके स्क्वायर रूट हो, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं होता, उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं होता। लिहाजा ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। ऐसा कोई x है ही नहीं जो कि रैशनल नंबर को बिलोंग करता हो और इसमें हम पुट करें और इसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक हो गया। इसलिए ये टेबुलर फॉर्म इसकी एम्प्टी सेट है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में तो सिंपल यही लिखना है जो इसका मतलब बनता है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग x² = 2। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रैशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 13। इसमें कहता है कि ऐसे x मौजूद हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हों और x = x को सेटिस्फाई करें। तो आप फर्स्ट चैप्टर को रिमाइंड करें जरा। x = x, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करती है जी। रियल नंबर्स में जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, मतलब हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। 1 = 1, 2 = 2, 1/2 = 1/2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होता है। तो टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग x = x। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि सेटिस्फाई करते हो x = x को। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास, x such that x belongs to q rational numbers and x = -x। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को बिलोंग करने वाले x जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता कि जो कि अपने माइनस के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ 1 रखूं और यहाँ पे भी 1 आएगा और ये -1 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, इसलिए कोई रैशनल नंबर भी ऐसा नहीं है। बेशक माइनस वाला डिजिट यहाँ पर रख के चेक कर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसकी टेबुलर फॉर्म इसलिए एम्प्टी सेट आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, द सेट ऑफ रैशनल्स सेटिस्फाइंग x = -x। द सेट ऑफ रैशनल्स सेटिस्फाइंग x = -x, जो कि कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास 15th पार्ट है जो कि ऑलमोस्ट 13th पार्ट के जैसा है। इसमें x इज नॉट इक्वल टू x जो है वो लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं होता जो कि अपने इक्वल ना हो, ठीक है। इसलिए टेबुलर फॉर्म इसकी भी एम्प्टी सेट आएगी और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे।
इसके बाद 16th क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ऐसे x जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हो, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q। ठीक है, तो फिर इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, q प्राइम सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो किस्म के सेट्स होते हैं, रैशनल्स होते हैं और रैशनल्स और इररेशनल्स का यूनियन, दो किस्म के सेट्स होते हैं। जब इसमें कंडीशन दी जा रही है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, देन x जो है वो इररेशनल नंबर्स पे मुश्तमिल होगा। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स जो कि रैशनल्स ना हो। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए ना, इस स्टेटमेंट का मतलब भी इररेशनल नंबर्स ही हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट। तो हमने यहां पे बताना है कि कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था कि कौन कौन से सेट्स इनफाइनाइट होते हैं और कैसे सेट्स होते हैं जिनको फाइनाइट सेट्स का नाम दिया जाता है। अभी हम उन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आप बताएं जरा, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? जी, ये फाइनाइट है क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स फाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो ये सेट भी फाइनाइट होगा, पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्कूल्स का सेट। नेक्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। तो 3 एंड 10 के दरमियान 6 नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। जी, इस पे बात करते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान पाए जाने वाले रैशनल नंबर्स। तो बताइए फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? तो ये तो इनफाइनाइट सेट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई से दो इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होंगे, इसलिए 3 और 10 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इसलिए ये सेट जो है वो इनफाइनाइट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट यही है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। दो इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रैशनल्स एंड सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स तमाम के तमाम इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट सिमिलर पार्ट है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के दरमियान कितने होल नंबर्स हैं? क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? जी, कोई होल नंबर नहीं है 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि 0 फर्स्ट होल नंबर है, 1 सेकंड है, 2 थर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट है, द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। तो तमाम दरख्तों के पत्ते, पाकिस्तान के तमाम दरख्तों के पत्ते जो हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा, उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट है पावर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है, उससे बनने वाले पावर सेट्स क्या होंगे? उससे बनने वाले पावर सेट के बारे में क्या ख्याल है? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक हो गया? इसके बाद है पावर सेट्स ऑफ अ सेट हैविंग 3 डिजिट्स। तो
ये है फार्मूला 2 की पावर n फाइंड करने के लिए कि एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे। तो इसमें क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। इस पावर सेट्स में होंगे 8 एलिमेंट, तो पावर सेट के 8 एलिमेंट फाइनाइट। नेक्स्ट है सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट, लेकिन ये क्या, एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो कि लास्ट पे आ रहा है जिसके 9 डिजिट्स हैं, लेकिन एंड तो कोई ना कोई एलिमेंट आ गया ना, इसलिए ये भी हो गया फाइनाइट सेट। ठीक हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 13, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। तो आप पार्ट नंबर 15 पे गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के, वो क्या था, एम्प्टी सेट, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट। क्लियर जी स्टूडेंट्स। तो ये कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनमें इन्वॉल्व हैं इक्वेशंस। ठीक है। तो कहता है कि ऐसे रियल नंबर्स का सेट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16। आपका क्या ख्याल है, इसमें एक्स की कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो इसमें आएगा एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, -16 का स्क्वायर रूट 4 आयोटा, जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करेगा। क्या ख्याल है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई एलिमेंट नहीं आया जो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो ये सेट हो गया एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट है फाइनाइट सेट, इसलिए इंटरेस्टिंग है। x सच दैट x बिलोंग्स टू q, रैशनल नंबर्स का सेट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, नहीं भाई, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5। यहां पे कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो इसमें पुट करें और आंसर 5 आए। क्लियर है? उसकी रीजन क्या है, अगर हम x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो इररेशनल नंबर है, इसलिए इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट भी हो गया फाइनाइट। क्लियर? लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल्स टू 1। अभी हमने डिस्कस किया था 0 और 1 के दरमियान डिजिट्स नंबर, अब 0 से लेके 1 तक तमाम रैशनल नंबर्स का सेट, तो भाई ये तो है इनफाइनाइट सेट। ये हम इससे पहले कई दफा डिस्कशंस में ला चुके हैं कि किसी दो इंटीजर्स के दरमियान एंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स जो हैं वो तमाम के तमाम इनफाइनाइट होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो मैंने नहीं करवाए वो आपने करने हैं खुद। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज।